साथियों नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कक्षा 1 से 4 के परीक्षा परिणाम को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक गूगल शीट ओपन होगी, लेकिन वह व्यू ओनली होगी। आप फाइल में जाएं और वहां पर चौथे नंबर पर ऑप्शन है मेक अ कॉपी। जैसे ही आप उस पर कॉपी के लिए क्लिक करेंगे, तो आपको सबसे पहले नाम पूछेगा। तो आप इसमें अपनी क्लास के लिए भी नाम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, अपनी क्लास का नाम, जो भी आपको ठीक लगे वो नाम डालें और मेक अ कॉपी करें। जैसे ही आप मेक अ कॉपी करेंगे, तो यह फाइल जो अभी मेरी ड्राइव पर थी, उसकी एक कॉपी आपकी ड्राइव पर आ जाएगी और वह केवल आपके इस्तेमाल के काम आएगी। कोई और उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अब जैसे हम अभी कक्षा 1 से 4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्ट्रक्शन का बटन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस डाटा फिल करने के बारे में है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर है इन रो सेकंड एंटर डाटा ओनली इन पर्पल कलर सेल, don't enter data in any yellow colored cell, don't edit anything in summary sheet, in report card sheet only change roll number of the student and take print। यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अभी हम इसके बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर वाली कॉलम में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने जोन का नाम लिखना है, अपनी स्कूल आईडी लिखेंगे, अपना वार्ड का नंबर लिखेंगे, जो आपके पास क्लास है उसको आप रोमन लेटर्स में लिखेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे क्लास टीचर के तौर पर। यह सारा करने के बाद यहाँ पे आप छोटा लिखें, बड़ा लिखें, जो आप लिखेंगे वही आपके आगे के सारे डाटा में जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सारे के सारे लेटर्स कैप्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ लाइंस येलो दिख रही हैं। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ येलो लाइंस हैं, उन लाइंस में आपको कोई भी डाटा एंट्री नहीं करनी है। इस शीट में बहुत प्रोटेक्शन लगे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये शीट आपकी अपनी खुद की है, तो आप इसके ओनर हो गए हैं, तो कोई भी प्रोटेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर कलर लगाए हैं ताकि आपको पता रहे जिस भी सेल में येलो कलर है वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी। अभी डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ डेमो डाटा मैंने लेके रखा है, मैं वो सारा डाटा एंट्री करता हूँ। आपको सीरियल नंबर वाले कॉलम में कोई भी डाटा एंटर नहीं करना है। आपके पास एक्सेल में डाटा हो सकता है, आप उसको सीधा यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जेंडर, कैटेगरी और रिलीजन का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप डाटा पेस्ट न करें, केवल यहाँ पे सिलेक्शन करें। जैसे जेंडर में मेल के लिए M, फीमेल के लिए F और अदर जेंडर के लिए O है, आप यहाँ से ही सेलेक्ट करें, नहीं तो आपकी समरी बनने में परेशानी होगी। कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी से हम मतलब केवल रिलीजन से लगा लेते हैं कि हिंदू को छोड़ के बाकी सारे माइनॉरिटी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसको कैटेगरी में MIN सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसकी समरी जो है वो माइनॉरिटी में आ पाएगी। रिलीजन में आप सारे रिलीजन ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें अदर लिख सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं होगा। आपने एड्रेस पेस्ट कर दिया, आपने कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट कर दिए। बच्चों की पॉसिबल अटेंडेंस से मतलब है कि वो बच्चा किस दिन एडमिशन लिया था, उस दिन से ही उसके टोटल वर्किंग डेज काउंट होंगे और उस दिन के हिसाब से ही उसकी टोटल
अटेंडेंस काउंट होगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एंट्री करके। जैसे ही मैंने यहाँ पे अटेंडेंस में लिखा, अभी तक जो अटेंडेंस परसेंटेज में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे 0% आ रहा है क्योंकि एक्चुअल अटेंडेंस मैंने नहीं लिखी। जैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल अटेंडेंस में एंट्री करूंगा, उसकी अटेंडेंस परसेंटेज वहाँ पर आ जाएगी। इसलिए अटेंडेंस परसेंटेज वाले कॉलम में आप कुछ भी न करें। रिमार्क्स, रिमार्क्स में आपको बच्चों के बारे में लिखना है। जैसा कि आपके मेंटोर ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर बच्चे के बारे में एक लाइन दो लाइन में लिखना है। यहाँ पे गुड, एक्सीलेंट, ये चीजें नहीं लिखनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चे के बारे में, ही इज वेरी गुड इन चेस। दूसरे के बारे में लिख सकते हैं, ही टेक्स पार्ट इन जोनल गेम्स इन फुटबॉल। इस तरह से उस बच्चे के बारे में सेंटेंस में लिखना है आपको, न कि वर्ड में। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, आगे चलेंगे हम रिजल्ट रजिस्टर पर। अब आप रिजल्ट रजिस्टर में देख रहे होंगे, ऊपर आपके सारी बेसिक डिटेल्स आ गई हैं। स्कूल, क्लास, वार्ड, आपका नाम, क्लास एंड सेक्शन, वो आपको सारा ऊपर आया होगा। ये यहाँ पे येलो कलर है, इसका मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वो सारा का सारा पीछे से डाटा आ जाएगा। जो आपने बच्चों का बेसिक डाटा भरा था, वो भी आपको यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 10 में से पीरियडिक असेसमेंट, 10 में एमए के, 10 पोर्टफोलियो, 10 सब्जेक्ट एनरिचमेंट और 60 टर्म असेसमेंट में से आपको मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। मेरे पास कुछ डमी डाटा है, मैं उसको एंटर कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे कि टोटल और ग्रेड बिल्कुल खाली दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बच्चों का डाटा एंटर करूंगा, मार्क्स एंटर करूंगा, तो आपको उनके टोटल और ग्रेड ऑटोमेटिकली आते हुए आएंगे। जिन रो में डाटा आप एंटर नहीं करेंगे, वहां पे वो आपको ब्लैंक दिखेंगे, और इसका क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं इसमें सारा डाटा एंटर कर देता हूँ। अभी मैंने बच्चों का मार्क्स एंटर कर दिए हैं, और जैसे ही मैंने अपने मार्क्स एंटर किए, आपका सारा टोटल का कैलकुलेशन, उनकी ग्रेडिंग का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गया है। उनका ग्रैंड टोटल हो गया है। ग्रैंड ग्रेड ग्रैंड टोटल के ग्रेड आ गए हैं, उनके मार्क्स, परसेंटेज, फाइनल ग्रेड्स, सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट कॉलम में आपको उस बच्चे के एफएलएन लेवल को सेलेक्ट करना है। L1, L2, L3, L4, L5, जो उस बच्चे का फाइनल लेवल रहा होगा, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया है उन बच्चों का। अब आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट वाले कॉलम में जो बच्चा 33% मार्क्स से कम है, उसके आगे PRMT.U.RTE लिखा है, यानी कि उसे प्रमोट किया गया है अंडर RTE एक्ट। अगर वो सिंपली पास है, उसके आगे प्रमोटेड लिखा आएगा। लेकिन अगर वह बच्चा टॉप 3 में आता है, तो उस बच्चे की यहाँ पर पोजीशन दिखाई देगी। अभी आपको यहाँ पर 3 बच्चों के सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन दिख रही है, क्योंकि इन 3 बच्चों के मार्क्स इक्वल हैं, इसलिए इन तीनों की एक जैसी पोजीशन दिखाई दे रही है, और इस बच्चे की आपको फर्स्ट पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर एक बच्चे का इनमें से मार्क्स मैं यहाँ पर एक कम कर दूं, तो वो प्रमोटेड हो गया, क्योंकि 2 बच्चे अब जो हैं, उनकी सेकंड पोजीशन आ गई, उनके मार्क्स इक्वल थे, उनकी पोजीशन सेकंड आ गई। तो आपको ये रैंक निकालने की भी परेशानी नहीं होगी, आपको रिजल्ट की परेशानी नहीं होगी, उसके आगे क्या लिखा आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस ध्यान रखें कि आप इस पीले वाले कॉलम को न छेड़ें।
समरी पर चलते हैं। जो अभी डाटा आपने भरा है, जो नंबर आपने बच्चों को दिए हैं, उसके बेस पे आपकी कक्षा की पूरी समरी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई देगी, जिसमें ग्रेड्स भी हैं और FLN लेवल भी है। ये आपकी पूरी कक्षा की समरी है। इसके बाद आपको आपकी कक्षा के हिसाब से OBC बच्चों की समरी है, SC बच्चों की समरी, ST बच्चों की समरी और माइनॉरिटी बच्चों की समरी अलग अलग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में जिन 3 बच्चों को सबसे टॉप रैंक मिली होगी, उन 3 बच्चों के यहाँ पर नाम भी आ जाएंगे। और यही रिजल्ट समरी आपके रिजल्ट रजिस्टर में सबसे नीचे जब आप देखेंगे, तो वहां पर भी यह समरी पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। साथ में आपका कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने RT के अंडर पास हुए हैं, कितने आप नेक्स्ट प्रमोट हुए हैं, नेक्स्ट प्रमोट सारे के सारे ही होंगे, इसलिए यहाँ पर टोटल आया हुआ है जितने आपके बच्चे थे। अब अचीवमेंट रिपोर्ट पे चलते हैं, मतलब उन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि किसी एक बच्चे का डाटा आया हुआ है सारा का सारा। जब आपको अपने प्रिंट आउट निकालने हैं, आप यहाँ पर केवल रोल नंबर को बदलें, उस बच्चे का पूरा डाटा आपको यहाँ दिख जाएगा और आप उसका प्रिंट निकाल लें। आप नीचे देख रहे होंगे रिमार्क्स में प्रमोटेड के बाद एक कॉमा है और फिर स्पेस बचा हुआ है। यह आपको इसलिए जगह दी गई है कि जब आप उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड निकालें, तो उसके बारे में जो भी विशेष चीज है वो आप यहाँ पर लिख दें, ताकि जब वो बच्चा उस रिपोर्ट कार्ड को अपने पास रखे, बाद में कभी वो दिखाए किसी को, वो दिखा सके कि मैंने इस कक्षा में ये अचीवमेंट की थी और ये मेरे बारे में टीचर्स ने मुझे रिमार्क्स में दिया था। अब आते हैं प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट रजिस्टर पर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी कक्षा में केवल 22 बच्चे थे, 21 बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रो खाली हैं। अगर मैं अभी इसका प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पेज बहुत सारा खाली है और वह प्रिंट नहीं निकल पाएगा। तो हालांकि अब यह शीट आपकी अपनी है, आप जो खाली रो हैं उनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे उन रोज को, तो वो रोज वहां से हट जाएंगी, आपका जो खाली हिस्सा था वो हट जाएगा। उसके बाद आप फाइल पर जाएं, प्रिंट पर जाएं, पेज जो प्रिंट करंट शीट है आप उसको करंट शीट ले सकते हैं, या आप डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं जितने को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे सेलेक्टेड सेल भी आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने डाटा सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए करंट शीट है। आप समरी शीट लीगल पेज पर निकालें, लैंडस्केप पर निकालें और स्केल को फिट टू विड्थ कर दें, जिससे आपका सारा डाटा चौड़ाई के हिसाब से एक ही शीट पर आ जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, आप इसकी PDF बना सकते हैं। अगर अभी जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं वहां पर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं और दूसरी जगह से प्रिंट निकलवा सकते हैं। PDF के लिए डाउनलोड पर जाएं और PDF पे क्लिक करें, तो आपको ये शीट दिखाई देगी। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके अपने सिस्टम में PDF फाइल बनकर आ जाएगी। समरी क्लास समरी के लिए जाएंगे तो सेम है, आप प्रिंट पर जाएं, लीगल और पोर्ट्रेट में जाएं। जब हम रिजल्ट रजिस्टर का निकालेंगे तो वहां पर लीगल लैंडस्केप में होगा, यहाँ पर लीगल पोर्ट्रेट में लें, वहां पर फिट टू विड्थ था और यहाँ पे फिट टू हाइट करना है, तो आपका यह पेज भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अचीवमेंट रिपोर्ट को सिंपल A4 साइज के लिए बनाया गया है। आप A4 साइज सेलेक्ट करें, फिट टू हाइट कर लें। कई बार कई कंप्यूटर जो है या प्रिंटर जो है वो अलग अलग मार्जिन्स लेते हैं, तो यहाँ पे आप
कस्टम मार्जिन में जाके 0 मार्जिन कर लें और फिट टू हाइट कर लें, ताकि वह आपके पास आराम से प्रिंट हो पाए। एक समस्या और हो सकती है कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है उसकी वजह से आपका प्रिंट बहुत काला आएगा, क्योंकि ये इंक ज्यादा लेगा और ब्लैक भी आएगा। तो इसके लिए आप शीट पर जाएं, जहां ये ए और 1 लिखा है इसके बीच में जाएं, फिल कलर को सेलेक्ट करें और रीसेट कर दें। आपकी पूरी शीट से जो भी कलर होगा वो हट जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लेंगे तो आपका प्रिंट ब्लैक नहीं आएगा। यह येलो कलर केवल इसलिए दिया गया था ताकि आपको पता रहे कि किस सेल में आपको एंट्री नहीं करनी है। आशा करता हूँ यह कुछ आपके काम आएगा। इससे आपका कुछ काम हल्का होगा और जल्दी और सही तरीके से हो पाएगा। धन्यवाद।